खड़गपुर में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, गृह मंत्री बोले जन सैलाब बदलाव की निशानी। सचिन वाजे पर एक और कार्रवाई, मुंबई पुलिस ने किया सस्पेंड। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। वहीं खड़गपुर में अमित शाह रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि जन सैलाब बदलाव की निशानी है। बंगाल में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। एंटीलिया केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में हैं। आपको बता दें कि उन पर एंटीलिया केस का सूत्रधार होने का आरोप है। गौरतलब है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी करीब 12 घंटे तक चली। लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में नुमाइश मेला बड़े जोर शोर से लगा हुआ है। दरअसल मेला प्रांगण में शनिदेव का मंदिर भी है। वहीं एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जानकारी के मुताबिक जब एक पत्रकार का परिवार उस मंदिर में पूजा करने गया तो उसे मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया और कारण पूछे जाने पर पंडित ने उससे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बैंकों के निजीकरण को लेकर पूरे देश में चल रहे बैंकों की हड़ताल के मद्देनजर जनपद के भी सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल रहा। बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के जिला पश्चिम चंपारण सिकटा में राज्य आयुक्त निशक्त बिहार सरकार डॉक्टर शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को मिलने वाली सारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को राशन कार्ड, पेंशन, मनरेगा के जॉब कार्ड, आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार मुद्रा ऋण योजना और अन्य तरह की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में विधानसभा में कड़े तेवर के साथ राजस्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में जिला युवा राजद ने विभिन्न मुद्दों को लेकर समाहरणालय परिसर के पास धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद नेता ने कहा है कि कमजोर और लाचार सरकार के खिलाफ युवाओं का महाधरना है। ये तो सिर्फ आगाज है, इसका अंजाम विधानसभा घेराव आगामी 23 मार्च को होना है। आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय पे युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस निकम्मी, मजबूर, लाचार और कमजोर सरकार के खिलाफ युवाओं का महाधरना है और ये सिर्फ आगाज है। अंजाम अभी विधानसभा घेराव आगामी 23 मार्च को होना है और युवाओं के साथ साथ आम आवाहन है जो घेराव करने के लिए तैयार है। और इतिहास गवाह है, जब जब युवा जगा है और छात्र नौजवान किसानों का सहयोग मिला है तब तब जैसे सत्ता परिवर्तन होने का काम हुआ है। इसीलिए आगामी 23 मार्च को लोग विधानसभा घेराव करेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जब से यह एनडीए की सरकार पिछले 16वां साल चल रहा है, जब से ये चल रही है तब से एक चीज़ देखने वाली बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल 163 रुपये रेट हुआ करता था तो पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था। पिछले 6 साल में 55 रुपया से 75 रुपये के बीच में प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमत है तो 100 का आंकड़ा है। यह तो सोचनीय विषय है। और एक बात आपको बता दूं, 74 का आंदोलन आपको याद होगा कि बिहार का युवा जब जब जागा है, राज्य ही नहीं देश की सत्ता परिवर्तन हुई है। और इस बार बिहार का युवा जाग चुका है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जनाब कारी साहब के आदेश पर, और यह सत्ता परिवर्तन तय होना आप देख रहे हैं कि पिछले 8 तारीख को
समूचे बिहार के प्रखंडों पर युवाओं ने धरने का काम किया। आज 15 तारीख को मुख्यालय में धरने का आप देख रहे हैं कि तूफान है, और 23 मार्च को इसकी बानगी आप देखेंगे कि जब विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जब तक डीजल, तेल, रसोई गैस, भ्रष्टाचार, शराब, सारी चीज़ों पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। आज भी राजस्थान के बीकानेर में बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं देश भर के सभी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी अखिल भारतीय हड़ताल में शामिल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड बैंक एम्प्लॉयज फॉर्म के वाई के शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार मुनाफे में चल रही है, फिर भी 2 बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसका बैंक कर्मचारी पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के फलौदी में भाजपा जोधपुर जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि ज्ञापन में मांग की गई है कि किसानों और नौजवानों के साथ कांग्रेस ने झूठा वादा किया था और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने किसानों और बेरोजगारों के साथ झूठे वादे किए, जिसमें किसान और बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के द्वारा ये 27 महीनों के कांग्रेस शासन के खिलाफ जो जन आक्रोश है और वादा खिलाफ ये इसके संदर्भ में 5 सूत्रीय मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया। स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ में और युवाओं के साथ में वादा खिलाफी की, हम ये कह रहे हैं कि आप अपना जो भी घोषणा पत्र है उसको अक्सर का पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन अभी बाकी है, लेकिन दावेदारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। कई वाहनों के काफिले के साथ प्रचार कर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कई वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाकर प्रचार किया जा रहा है। इस तरह का प्रचार तो लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन भदोली बाजार में काफिले के कारण लगे जाम में जब पुलिस कप्तान फंसे तो प्रचार करना भारी पड़ गया। वहीं उन्होंने प्रचार कर रही 9 गाड़ियों को सिधारी थाने भिजवाकर सीज करा दिया और साथ ही पुलिस ने वाहन चालकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई का सख्त आदेश दिया है। सर, कल 9 गाड़ियां सीज हुई हैं, क्या मामला? देखिए, अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 के अंतर्गत उसकी धारा 144 का पालन होना चाहिए। जो व्हीकल एक्ट है उसके अंदर ये भी है कि कोई भी अपनी गाड़ी के ऊपर माइक नहीं लगाएंगे, जो हॉर्न है वो नहीं लगाएंगे, और सभी गाड़ियों में ऊपर हॉर्न लगा हुआ था। ये प्रैक्टिस इवन जो सरकारी अफसर्स हैं उन्हें भी इसे एग्जम्प्ट नहीं किया गया। तो जब मैं इधर से जा रहा था तो लगभग 10 गाड़ियाँ रोड पर थी, पूरी रोड को घेर कर चल रही थी, जो कि क्लियर कट धारा 144 का उल्लंघन है। मेरे द्वारा उनको थाने को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया था और थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई उसमें की गई। ठीक है, थैंक यू सर। कल 9 गाड़ी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर निजीकरण और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रतिरोधी मार्च में सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जाना चाहिए और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि सहित दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर बेलगाम महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आज की मांगों को लेकर। देखिए, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से यहाँ आए हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और अखिल भारतीय जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ उसकी तरफ से ये आह्वान किया गया है कि जो पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण, कारपोरेटीकरण हो रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र निजी हाथों में, कंपनियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं, इससे देश के जन सामान्य को सारी सेवाओं को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कंपनियों का राज बढ़ेगा और जो जन सामान्य है देश का वो तबाह होगा। इसलिए हमारी ये मांग है
किसानों के तीनों कानून, कृषि कानून वापस लिए जाएं, वो भी कारपोरेटों को खेती को देने का एक साजिश है। बैंकों को, बिजली को, LIC को, दूरसंचार को, रेलवे को, जहाज़ को, सारे चीज़ों को जो निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है, जो पूरे देश का कारपोरेटीकरण किया जा रहा है, इसका एक संयुक्त किसान समिति के जितने हमारे साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं। MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की बात कर रहे हैं और पूरे देश में आज कारपोरेट विरोधी दिवस के रूप में ये हम लोग कारपोरेट विरोधी दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ के सभी साथी कारपोरेट विरोधी दिवस के बैनर तले यहाँ आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और जो देश में कारपोरेटकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों को की बिक्री हो रही है औने पौने दामों में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आगामी चुनाव के मद्देनजर SP के आदेश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजामतपुर की नहर के पुल के पास से अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त नसीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका एक दूसरा साथी एजाज भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तमंचा बरामद किया है। कोतवाली पुलिस ने एक शातिर कुख्यात भाड़े पर गोली चलाने वाला एक अभियुक्त नसीम लंबू को पकड़ा है, जो कई बार जेल जा चुका है। आधे दर्जन से ज़्यादा तकरीबन 9 मुकदमे कायम हैं। असलहा बनाने की फैक्ट्री के साथ पकड़ा गया। इसका एक साथी एजाज फरार हो गया है। 22 बड़े अधबड़े तमंचे बरामद हैं। शस्त्र फैक्ट्री के अनेक उपकरण बरामद हैं। असलहा बेचने के लिए सिर्फ 5,000 से 7,000, 8,000 जैसे ग्राहक मिल जाए, उस प्रकार का रेट निर्धारित गया है। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत यह रिकवरी महत्वपूर्ण है और पुलिस टीम को संवर्धन हेतु 10,000 रुपये का पुरस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थाना बलुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और गांजा तस्कर बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से गांजा ले जा रहे थे, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है, क्या पता? आज दिनांक 15 मार्च 2021 को थाना बलुआ एवं जनपदीय स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें 3.25 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया है। यह गांजा उड़ीसा से सुल्की नामक एक जगह है जो कि जनपद कोरापुट में उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ से इसको 3.25 क्विंटल से अधिक मात्रा में जो गांजा या नारकोटिक पदार्थ है, इसको लेकर के फरीदाबाद हरियाणा जाया जा रहा था। इन लोगों के द्वारा यह सारा जो इलीगल मटेरियल है, ये ट्रक के जो कॉकपिट कह लीजिए या फिर आगे जहाँ वो बैठते हैं, ड्राइवर बैठते हैं, ड्राइवर खलासी, जो आगे का केबिन होता है, उस केबिन में ऊपर छत में एक गुप्त रैक बनाकर ताला आदि लगा करके और उसको कपड़े से ढक करके बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक इनके द्वारा ले जाया जा रहा था। परंतु मुखबिरी सूचना के आधार पर और चेकिंग करते समय इनको जनपदीय पुलिस ने रोक लिया और यह एक अच्छी बरामदगी हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए भी लगातार इस प्रकार के चेकिंग अभियान यहाँ चलते चले आ रहे हैं, जिसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। पहले से कोई अपराधी मामला भी दर्ज है? चूँकि ये लोग दूसरे प्रांत के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और आज सुबह ही इनको गिरफ्तार किया गया है। हम मालूम कर रहे हैं कि इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। फिलहाल ये मामला लगभग 2 दशक पहले का है। जिले के मेन चौराहे की बेशकीमती जमीन को एक बड़े कांग्रेसी नेता द्वारा अपने तुगलकी फरमान पर जमीन का नेचर ही बदलने का फरमान जारी कर दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नेताजी के आदेशानुसार
सरकारी अभिलेखों में फेरबदल कराते हुए जैसा कहा गया था वैसा कर दिया गया, लेकिन सूबे की योगी सरकार द्वारा भू माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर जमीन का खाका तैयार करते समय यह मामला उजागर हुआ। क्या है पूरा मामला और किसकी तहरीर की? ये थाना कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट के जांच के क्रम में एडीएम द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कुल 11 नामजद व अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें जो केस दर्ज कराया गया है उसमें ये तथ्य बताया गया है कि जो ये ट्रस्ट है इसके द्वारा और अन्य जो यहाँ अधिकारी थे उनके द्वारा अवैध तरीके से फ्री होल्ड जमीन करवा ली गई। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।